नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई। यात्रा खत्म होने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के साथ खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इसके बाद श्रीनगर स्थित हजरत बल दरगाह भी पहुंचे हैं। हजरत बल दरगाह एक प्रसिद्ध दरगाह है। मान्यता है कि इस दरगाह में इस्लाम के नबी पैगम्बर मोहम्मद का एक दाढ़ी का बाल रखा हुआ है। हजरत बल दरगाह से 90 के दशक की एक बड़ी आतंकी घटना भी जुड़ी हुई है। मई 1993 में आतंकियों ने हजरत बल दरगाह पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि देश का केंद्रीय बजट 2023 से 2024 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। इससे पहले अनेक मंच से सरकार की ओर से देश के बुनियादी आधार को मजबूत करने का रूपरेखा को सामने रखा गया है। उसी के आधार पर कयास लगाए जा रहे कि हर वर्ग के लिए आने वाला बजट कैसा होगा। लेकिन एक साल में आने वाले इस बजट से मध्यम वर्ग, आम नागरिक, युवा, छात्र, व्यापारी और महिलाएं सहित सभी वर्गों को बड़ी उम्मीदें रहती है। जी हाँ, इसी को देखते हुए एबीपी लाइव ने दिल्ली के महिलाओं से आने वाले इस केंद्र बजट को लेकर खास बातचीत की है। इसमें उन्होंने आने वाले केंद्र बजट को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर की है। दिल्ली के चांदनी चौक की रहने वाली हेमा चौधरी से जब एबीपी लाइव ने बजट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि देश के हर क्षेत्र में बदलती सूरत से ये स्पष्ट है कि देश में चौतरफा विकास हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग परिवार इस बार भी सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव के विरोध में सूरजपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और आज सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपके जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम उपभोक्ताओं को सस्ते और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के दामों में 18 से 25% तक की बढ़ोतरी की तैयारियां कर रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि की तो आम आदमी पार्टी कड़ा प्रतिरोध करेगी। जादौन ने कहा कि आज धरने के माध्यम से हम योगी सरकार को केवल चेतावनी दे रहे हैं। अगर उन्होंने बिजली के दामों में वृद्धि की तो आम आदमी पार्टी उसकी ईंट से ईंट बजा देगी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पार्टी हर स्तर पर आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में 18 से 25% की वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किए। इस सर्वे के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक में हलचल बढ़ गई। इसमें कहा गया था कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते तो इसमें महाविकास आघाड़ी को लाभ हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस एजेंसी का सर्वे देश में सत्ता को लेकर सही तस्वीर दिखाता है। जी हाँ, शरद पवार ने सर्वे का जिक्र करते हुए दावा किया कि राज्य और देश में बीजेपी विरोधी माहौल है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में महाराष्ट्र की 40 लोकसभा सीटों में से 34 पर एमवीए की जीत का अनुमान लगाया गया। उन्होंने कहा कि यह सर्वे सच्ची तस्वीर दिखाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कमर कस ली है। बीजेपी चुनाव वाले राज्यों में पूरा फोकस कर रही। इसी बीच मूड ऑफ द नेशन के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। दक्षिण के एक राज्य में बीजेपी को बम्पर फायदा होता दिख रहा है। ये राज्य है केसीआर का तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर फायदा होता दिख रहा है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को 30% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। इससे पहले यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना में सिर्फ 7.1% वोट मिला था। इसका मतलब साफ है कि केसीआर के राज में बीजेपी के करीब 23% वोट शेयर बढ़ा है।
जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ जहां गूगल और मेटा जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हजारों कर्मचारियों की छटनी कर रही है, तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आईटी कंपनियों को इनाम में कार गिफ्ट करे। जी हाँ, ये सच है कि अहमदाबाद की एक कंपनी ने ऐसा ही किया है। कंपनी ने अपने 13 कर्मचारियों को चमचमाती नई कार देकर उनको प्रोत्साहित किए हैं। जी हाँ, एमडी ने कहा कि ये महज शुरुआत है और भविष्य में कर्मचारियों के लिए ऐसे और पहल किए जाएंगे। इस तरह की पहल से कर्मचारी कंपनी के लिए और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कंपनी में 7 साल से काम कर रहे ध्रुव पटेल ने कहा कि आमतौर पर आईटी कंपनियों के कर्मचारी ज्यादा सैलरी के लिए 1-2 साल में नौकरी बदल लेते हैं। इसीलिए कंपनी ने एक उदाहरण पेश किया है। किसी कंपनी में टिक कर काम करने और मेहनत को प्रोत्साहित किया जाता है। गौरतलब है कि कुछ साल पहले सूरत की हीरा कारोबारी शिवाजी ढोलकिया ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली पर कार गिफ्ट किया और सुर्खियां में रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी में बदलाव हो गया। अब विशाखापट्टनम को इस दक्षिण भारतीय राज्य की नई राजधानी के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को ये ऐलान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नई राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की भी घोषणा की है। जी हां, सीएम रेड्डी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट वीडियो के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित करता हूं, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी बनने जा रही है। मैं भी आने वाले कुछ महीनों में विशाखापट्टनम में शिफ्ट हो रहा हूं। हम 3 और 4 मार्च को ये शिखर सम्मेलन विशाखापट्टनम में आयोजित करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। पार्टी ने अपनी मजबूती के हिसाब से इन सीटों को 3 श्रेणियों में बांटा है। इस श्रेणी में 50 सीटें हैं। जी हाँ, इनमें उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की सीटों के अलावा कटनी और जबलपुर क्षेत्र की कई विधानसभा सीटें शामिल है। पार्टी का मानना है कि यहाँ उसका मजबूत जनाधार है। इससे कम जनाधार वाली सीटों को बी और बाकी को सी श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, प्रदेश संगठन ने ए श्रेणी की सीटों की सूची पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले इन्हीं सीटों के लिए होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि 5 साल में दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ हटाने समेत कई बड़े वादे करके एमसीडी में बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को अब तक निगम की सत्ता मिलने का इंतजार है। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी पर किसका कब्जा होगा, अभी ये भी साफ नहीं है। 134 वार्डों पर कब्जा जमाने वाली आम आदमी को 105 पार्षदों वाली भारतीय जनता पार्टी से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अंक गणित में भाजपा से आगे आम आदमी को मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत मिलने का पूरा भरोसा है। लेकिन असली टेंशन उस पावर सेंटर की है जिस पर भाजपा ने पेंच फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दरअसल एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर पद के अलावा स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स का चुनाव भी होना है, जिसे असली पावर टेंशन कहा जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भीषण बर्फबारी हो रही। यहाँ चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बर्फबारी के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 476 सड़कें बंद है। हिमाचल प्रदेश में आज का न्यूनतम तापमान केलांग 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने के बाद अब राहत मिलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि नॉर्थ वेस्ट हिस्सों में अगले 5-6 दिनों तक शीतलहर की संभावना नहीं है। आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा कि 2 दिनों पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालय इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। कुछ जगहों पर तो 50 से 60 सेमी तक बर्फ भी गिरी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोगों को बारिश का सामना करना पड़ा है। एनसीआर में भी बारिश रिपोर्ट की गई। जी हां, अब हम ये उम्मीद करें कि पश्चिमी विक्षोभ दूर जा चुका है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।